बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग और शोमैन तो एक ही हैं और वो हैं दिलीप कुमार और राज कपूर साहब। आज के इस पॉडकास्ट में आरजे बीजे आपके लिए लेकर आई है इन्हीं दोनों की दोस्ती का एक ऐसा किस्सा जिसने मिसाल कायम की। भाई, बॉलीवुड में हमने दोस्तियों को बनते हुए भी देखा है और दोस्ती बिगड़ते हुए भी देखा है। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि बॉलीवुड में इन दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। लेकिन जब दुश्मनी हुई तो दोनों ने अपनी दुश्मनी को भी शिद्दत से निभाया। लेकिन जब दोस्त को जरूरत महसूस हुई, दोस्त अपने आखिरी समय में था, तो दूसरा दोस्त पेशावर से भागा चला आया, उससे रुका नहीं गया। और ये थे दिलीप कुमार साहब। ये किस्सा है तब का जब राज कपूर साहब अपने आखिरी दिनों में थे, यानी कि अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। राज कपूर 2 जून 1988 को 63 साल की उम्र में दुनिया को छोड़कर चले गए थे। राज कपूर निधन से पहले काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। उन्हें अस्थमा की बीमारी थी और मरने से पहले करीब 1 महीने पहले वो कोमा में थे। उनका इलाज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में चल रहा था। राज कपूर का आखिरी पल काफी मुश्किलों से गुजर रहा था, क्योंकि वो आईसीयू में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। कपूर फैमिली को ऐसा लग रहा था कि कहीं से कोई चमत्कार हो जाए और राज कपूर साहब बच जाएं। हालांकि इस वक्त ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन हाँ, एक वाकया ऐसा हुआ जिसको जिसने भी सुना वो रो पड़ा। और वो था आखिरी समय पर राज कपूर के सबसे खास दोस्त का पाकिस्तान से आना और उन्हें कोमा से उठाने की कोशिश करना, उनसे माफी मांगना और ये कहना कि मैं तुम्हारे लिए कबाब लेकर आया हूँ। राज कपूर जब उठे नहीं तो उनके पास बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगे। और ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार ही थे। जब उन्हें पता चला कि उनके दोस्त की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, उन्होंने करीब 40 साल पुरानी दुश्मनी भुला दी और अपने पुश्तैनी घर, जो कि पेशावर में था, से भागे चले आए अपने दोस्त से मिलने। उन दिनों राज कपूर आईसीयू के बेड पर थे, जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन दिलीप साहब को डॉक्टर ने जाने दिया और इसके बाद दिलीप साहब आईसीयू में पहुंचे और वहां रखी एक कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे और रोते हुए वो अपने दोस्त को जगाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारी आवाज में कपूर साहब से कहा, माफ करना यार, आज भी लेट से आया। इसके बाद कहा, राज तुम उठो और नाटक करना बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे एक्टर हो, तुम हमेशा से ही सीन में जान डाल दिया करते हो, हमेशा सारी सुर्खियां तुम्हारे कदम चूमा करती हैं। लेकिन अब बस करो, बहुत हो गया, अब उठ भी जा। दिलीप कुमार यही नहीं रुकते हैं, वो आगे रोते हुए कहते हैं, मैं अभी पेशावर से आया हूँ, जहाँ से चपली कबाब लाया हूँ। तुझे याद ही होगा हम कबाब कितने प्यार से खाते थे। चल अब उठ जा यार, कबाब खाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राज दिलीप के बीच आईसीयू में जो भी कुछ बातें हुई थी, उसे पास ही खड़े उनके बेटे ऋषि कपूर ने अपनी आंखों से देखा और सुना। दोनों दोस्तों की बातें सुनकर वो रोने लगे थे। वो इतना इमोशनल हो गए थे कि उनको खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। और बाद में ये बातें जब ऋषि कपूर साहब ने अपनी माँ कृष्णा को बताई तो सभी लोग रोने लग गए थे। दिल को चीर कर रख देने वाली इस घटना का जिक्र खुद ऋषि कपूर ने अपनी एक किताब में किया था। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि दिलीप साहब और अपने राज कपूर साहब की जो दुश्मनी थी वो कहां से शुरू हुई? एक्चुअली में दोनों दोस्तों के बीच में दरार आई मशहूर निर्माता निर्देशक महबूब खान की फिल्म अंदाज के दौरान। ये फिल्म 1949 में आई थी और इस फिल्म में एक्ट्रेस नरगिस के साथ दिलीप कुमार और राज कपूर को कास्ट किया गया। ये इन तीनों सितारों की पहली और आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्हें एक साथ देखा गया था और कहा यही जाता है कि दिलीप राज के बीच दुश्मनी की वजह नरगिस थी। खैर, ये किस्सा रहा आज इन दोनों का, लेकिन वादा करती हूँ कि आगे आने वाले समय में एक और बेहतरीन किस्सा लेकर हाजिर हो जाऊंगी। मैं आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन अपने इस पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया में आज आपके लिए लेकर आई थी ये किस्सा। अगर आपको पसंद आया हो
तो मेरे वीडियो को यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी, बाय।